इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। आप दूसरों के जीवनों को बदलने के लिए परमेश्वर से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके मुंह का इस्तेमाल करें यदि आप समय के दूसरे आधे हिस्से का इस्तेमाल लोगों को नीचा दिखाने के लिए, निंदा करने के लिए, लोगों की चुगली करने के लिए, नकारात्मक होने के लिए उपयोग करते हैं। शब्द सामर्थ्य के लिए बर्तन की तरह है, बिल्कुल इस गिलास की तरह, जिसमें पीने के अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थ डाले जा सकते हैं। हमारे शब्द बहुत सी अलग अलग प्रकार की बातों को समाहित कर सकते हैं और दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। शब्दों में रचनात्मक शक्ति निहित होती है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उन्हें हम शब्दों के साथ देखते हैं, तो शब्द में रचनात्मक शक्ति निहित होती है। बाइबल में यही लिखा है कि परमेश्वर ने सोचा कि वहाँ उजियाला हो और वहाँ उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। तो बाइबल के एकदम शुरुआत में हम देखते हैं, जो मुझे लगता है जो हम कह सकते हैं वो है नमूना की चीज़ों को कैसे करना है। तो आपका मुंह रचनात्मक शक्ति से भरा हुआ हो सकता है, जिससे आप खुद की ज़िंदगी के अलावा उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में जिनसे आप प्रेम करते हैं, अपने शहर, संसार के बारे में बोलते हैं। अपने मुंह से आप शत्रु के विरुद्ध बोल सकते हैं। आप अपने जीवन में उनकी कार्रवाई को रोक सकते हैं। परमेश्वर का वचन बोलकर शैतान ने यीशु से बात की और लूका 4 में बाइबल में लिखा है शैतान ने यीशु से कहा और यीशु ने उस शैतान से कहा और वो उसे पलटकर एक शास्त्रांश का हवाला देंगे। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने हैं जो पलटकर शैतान से बात करते हैं, पर यदि आपको कभी किसी ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा है तो आप पलटकर शैतान का जवाब देना शुरू कर दीजिए। वो आपसे बात करता है तो आप पलटकर जवाब दीजिए। उसके प्रति सावधान रहें जो आप अपने भविष्य के बारे में कहते हैं। अपने भविष्य की भविष्यवाणी करें, उसकी घोषणा करें जो आप अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं और जो परमेश्वर कहते हैं कि हो सकता है, बजाय बस भयभीत होने के बारे में बात करने के कि वो सब कुछ आपके साथ और ज़्यादा होने वाला है जो आपके साथ हमेशा होता था, और क्या होने वाला है वो परमेश्वर आपको बता देगा। तो आप उसके बारे में चिंता ना करें, आप ज़्यादा ना सोचें। आमीन। ठीक है। नीति वचन 10:19, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। अब हम इस सप्ताहांत बात कर रहे हैं अनुशासन और आत्मनियंत्रण के बारे में। तो इसमें लिखा है कि यदि आप संयम रखते हैं या अनुशासित हैं या अपने शब्दों को नियंत्रण में रखते हैं तो बुद्धि से काम करने वाले इंसान हैं, और इसका मतलब है कि आप उस शक्ति के एक अच्छे प्रबंधक हैं जिसे परमेश्वर ने आपको शब्दों में दिया है। मैं इसे कई अलग अलग तरीकों से कह सकती हूँ, पर मेरे पास एक ख़ास तरीका है जिससे आज मैं इसे सिखाना चाहती हूँ, और ये इस बारे में है कि आपके शब्द आपके जीवन पर परमेश्वर के अभिषेक को कैसे प्रभावित करते हैं। अब जब मैं पहली बार बाइबल की संजीदा छात्र बनी और मैं ऐसा होने से बहुत पहले चर्च में गई थी, मैं संभवतः इससे पहले नियमित रूप से 7, 8, 9 साल तक चर्च गई थी। मैंने परमेश्वर से प्रेम किया और मैं नए सिरे से जन्मी थी। मुझे अनुग्रह द्वारा उद्धार मिला था। मुझे पता है मैं स्वर्ग चली जाती, पर मैं परमेश्वर के साथ मेरे संबंध में सचमुच गंभीर नहीं थी। पता है मैं बहुत से लोगों के बारे में सोचती हूँ जो परमेश्वर को अपने जीवन में चाहते हैं। वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे नरक नहीं जाने वाले, पर वे परमेश्वर के लिए नहीं जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यही उनका जीवन है। और पौलुस ने कहा मेरे जीवन का अर्थ है मसीह और मृत्यु का अर्थ है एक उपलब्धि। मत्ती में लिखा है कि इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और तुमसे जो धर्म भावना वो चाहता है उसकी चिंता करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। तो परमेश्वर एक व्यवसाय नहीं है, वो हमारे जीवन में मुख्य चीज़ होने चाहिए। तो मेरे पास परमेश्वर थे, पर चले बस कह ले उन्होंने मुझे अपने पास नहीं रखा।
आप में से कितने जानते मैं क्या कह रही हूँ? ओके, वो मेरे पास थे। मैं स्वर्ग जाना चाहती थी, मैं प्रार्थना करती थी, पर मैंने अपने जीवन को उनके सामने समर्पित नहीं किया था। तो जब मैंने सचमुच गंभीरता से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना शुरू किया, एक बात थी जो उस समय हो रही थी पिछले 70 के दशक में, वो थी पवित्र आत्मा की जबरदस्त बाढ़ पूरी पृथ्वी पर। ये बस एक स्थान पर नहीं थी, या एक संप्रदाय पर, या किसी एक छोटे से समूह पर ये असल में पूरी दुनिया में हो रही थी। और परमेश्वर अलग अलग समय पर पूरे इतिहास में ऐसा करते हैं जो कहलाता है पुनरुत्थान। यही समय है जब कुछ समय के लिए परमेश्वर प्रकट होते हैं और दिखाते हैं, और ये कलीसिया को पुनर्जीवित करता है। और हम इसमें हर समय नहीं रहते, पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इसका हिस्सा होने का मौका मिला, क्योंकि मेरा जीवन बहुत गहराई से प्रभावित हुआ था। साथ ही ये एक ऐसा समय था जैसे लगता था कि पवित्र आत्मा लोगों को एक अनुग्रह प्रदान कर रहा हो वचन से प्रेम करने के लिए। प्रेम प्रेम प्रेम, मेरा मतलब है ये पूरी तरह से अभिषेक था। 3-3.5 घंटे की चर्च सर्विस पाने का। मेरा मतलब है आज पता है आप अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, आपके पास एक ही सुबह 3 या 4 चर्च सर्विसेज होती हैं, और सब कुछ ऐसा होता है जैसे 10 मिनट का ये, 5 मिनट का वो। और पता है मैं समझती हूँ कि जीवन में हमारे पास अलग अलग समयों में सुनने के लिए अलग अलग कान होते हैं, पर मैं आपको बताना चाहूँगी आज बहुत से लोग ऐसे नहीं हैं जो 3.5 घंटे की चर्च सर्विस को बर्दाश्त कर पाए। तो यह ख़ास समय था, और मेरा मानना यह है कि वहाँ एक ख़ास अभिषेक था। वहाँ पूरा सप्ताह बिताना कुछ भी नहीं था, जिसे हम कहते हैं कैंप मीटिंग, जहाँ शायद आप 3 बार 7 दिन लगातार जाते हैं, और कई बार तो पुनरुत्थान के पूरे महीने भी, और हम बस ऊबते नहीं थे। मेरा मतलब है हम बस वचन से प्रेम करते हैं। खैर, उनमें से एक बात जो हम शिक्षा के बारे में सुनते थे, जिसके बारे में आज हम बहुत ज़्यादा नहीं सुनते हैं। अब जब मैं कहती हूँ अभिषेक, शायद यहाँ कुछ लोग हों उन्हें उसके बारे में पता ना हो कि किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो अभिषेक क्या है? अभिषेक है हमारे जीवन में और हमारे जीवन पर परमेश्वर की उपस्थिति, उनकी सामर्थ्य। और कई बार हमारा अभिषेक किया जाता है कुछ खास चीज़ों के लिए, तो एक विश्वास के रूप में हमारे जीवन पर एक सामान्य अभिषेक है। फिर भी परमेश्वर हमें अभिषेक प्रदान कर सकते हैं खास चीज़ों के लिए। मैं एक बाइबल शिक्षक के रूप में अभिषेक प्राप्त हूँ। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया और लैस किया है इसे करने के लिए। अब अभिषेक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और हम जानते हैं हर चीज़ जो परमेश्वर हमें देते हैं वो हमें सेंत मेंत में मिलती है। यीशु ने उसके लिए दाम चुकाया, पर कुछ मामलों में ये सेंत मेंत नहीं है। मेरा मानना है कि कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिन्हें हम कर सकते हैं जो अभिषेक प्राप्त करने में बाधा डालेगी, और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम करते हैं जो अभिषेक को बढ़ा सकती हैं। मैंने एक प्रभु सेवक को कहते सुना कि यदि वो उठकर बोलने से पहले अपने जीवन पर अभिषेक चाहता, यदि उसे एहसास होता कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को वास्तविक रूप से महसूस नहीं कर पा रहा, तो वो बस कुछ अतिरिक्त समय बिताता वचन पढ़ते हुए, और उसके जीवन पर अभिषेक बढ़ जाता। हो सकता है कि आपके जीवन पर अभिषेक में थोड़ी ज़्यादा प्रार्थना की जाए, पर यदि आपको पता ही नहीं है कि अभिषेक क्या है तो आप उसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते। और उनमें से एक बात है जिसका आप निश्चित ही पता लगा पाएंगे, और मैं बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार उसका समर्थन करूंगी, वो है गलत शब्दों को बोलना आपके जीवन पर अभिषेक में बाधा डाल सकता है। और दूसरी बात जो आपके जीवन पर अभिषेक में बाधा डालेगी वो है लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना। परमेश्वर इस बारे में बहुत मुस्तैद हैं कि हम उनकी संतानों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जब हम दुर्व्यवहार करते हैं वो पसंद नहीं करते। दूसरों के बारे में गलत बोलना, अफवाह फैलाना या चुगली करना या उनकी झूठी निंदा करना भी परमेश्वर को पसंद नहीं आता। असल में मेरे ख्याल से संभवतः ये उस खतरनाक बातों में से एक है जो हम करते हैं, और हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और हम कैसे लोगों से बात करते हैं, और हम कैसे लोगों के बारे में बात करते हैं। इस संदर्भ में हमें थोड़ा बुद्धिमान और थोड़ी श्रद्धा युक्त भय रखने की ज़रूरत है। क्या कोई यहाँ समझ रहा है मेरी बात? मुझे यहाँ तक आने में बहुत समय लगा, पर मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझ में लोगों के प्रति दुर्व्यवहार का श्रद्धायुक्त भय है। और यदि किसी दिन दुर्भाग्य से मैं किसी से दुर्व्यवहार करती हूँ तो पवित्र आत्मा को सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं मेरे छोटे से आत्मिक तल पर थपकी लगाने के लिए।
और मैं जल्दी से जाती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ। उदाहरण के लिए मैं इस पुलपिट में नहीं आती और उपदेश देने की कोशिश करती। यदि मैं किसी से नाराज़ होती, मैं बिल्कुल इसे नहीं करती, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये मेरे जीवन पर के अभिषेक को प्रभावित और बाधित करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य चीज़ जो मेरे पास है वो है परमेश्वर का अभिषेक। एक सप्ताहांत हज़ारों लोग एक बिल्डिंग में एक साथ इकट्ठा होने वाले नहीं। अपने जीवन के एक सप्ताहांत छुट्टी लेकर किसी ऐसे को सुनने के लिए, यदि वो कुछ ऐसा नहीं कर रही जो सचमुच उनके जीवन पर प्रभाव डाले या प्रभावित करे। अब आप शायद मेरी बात समझ रहे होंगे। शायद आप न जानते हो कि सचमुच अभिषेक क्या है, पर इसका मतलब है मैं यहाँ ऊपर बोल रही हूँ, पर असल में यह है परमेश्वर आपसे बात करने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए वो शब्द जो मैं बोल रही हूँ आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं, जिन्हें आप कभी कभी जान और समझ भी नहीं पाते हैं। अब दो लोग खड़े होकर एक ही उपदेश दे सकते हैं। मेरा मतलब है ये वचन के लिए शब्द हो सकता है, और यदि उनमें से एक पर अभिषेक नहीं है, या शायद वे ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके जीवन में हर तरह की निकम्मी बातें हो रही हैं, तो वहाँ कोई अभिषेक नहीं है। ये तकरीबन आपको सुला सकती हैं और इन्हें सुनने में आपको कोई दिलचस्पी नहीं होगी, और सचमुच इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको याद नहीं रहता कि आपने क्या सुना। पर कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के साथ चलन में बहुत करीब हैं। वे परिपूर्ण नहीं है, कोई भी परिपूर्ण नहीं है, पर मेरा मतलब है वे प्रायश्चित करते हैं जब वो गलत होते हैं, सावधानी बरतते हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जी रहे हैं। मेरा मतलब है आप में से कितने हैं जो ये जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, खैर फिर वो व्यक्ति अपने जीवन पर बहुत प्रबल अभिषेक ला सकता है, जो वे कहते हैं सचमुच ये ऐसा है जैसे वो आपके दिमाग को भेद कर पार कर सकता है और आपके दिल में उतर जाता है, और आपको जानकारी नहीं पर प्रकाश मिलता है। बस आपको कोई जानकारी दे रहा है, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। आप कैसे संभवतः किसी को अकस्मात आदि रात को टीवी पर देख सकते हैं, और जब वे इसे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और वे किसी खास उपदेशक को पाते हैं जो कोई खास बात कहता है, और आप उन्हें कहते हुए पाते हैं इसने मेरा जीवन बदल दिया। आप एक वाकया से कैसे किसी का जीवन बदल सकते हैं। खैर परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं, वो लोगों को ढूंढ रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए कि वो एक ऐसा जीवन जिए जहाँ वे अपने जीवन ऊपर एक प्रबल अभिषेक पा सकें। उन लोगों से अभिषेक के बारे में बात करने की कोशिश करते हुए सुनना दिलचस्प होता है जो सचमुच समझते ही नहीं है कि अभिषेक क्या है। हमारे पास लोग थे जो ऐसी बातें करते थे। मैं उस मीटिंग में आया था और मुझे नहीं पता वो किस बारे में थी, पर वहाँ कमरे में कुछ था जो बिल्कुल ऐसा था जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। खैर आपको पता है जब एक अभिषेक प्राप्त इंसान के पास होना अच्छा होता है, पर जब आप एक ऐसे कमरे में आते हैं जो अभिषेक से भरा हो, वहाँ सच्चाई होती है। एक विश्वासी के रूप में हम सब लोग परमेश्वर से अभिषेक प्राप्त हैं। चलिए भी एक अभिषेक है जो आप पर रहता है, इसलिए बाइबल में लिखा है उदाहरण के लिए वे रोगियों पर अपने हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। खैर आप क्या कहेंगे, किसी पर हाथ रखना और उनके लिए प्रार्थना करने का किसी बात से क्या लेना देना। खैर अभिषेक वास्तविक है और इसे महसूस किया जा सकता है और स्थानांतरित किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा करते रहने की ज़रूरत है जो बाइबल में लिखा है, बजाय उसके जो हम करते हैं। आप किसके बारे में बात कर रही हैं? खैर सबसे पहले यीशु अभिषेक प्राप्त है, तो उनका अभिषेक उनके पिता द्वारा किया गया। वहाँ पिता परमेश्वर है और वहाँ यीशु है जो परमेश्वर है और पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर है। हम इस तरह की गणित नहीं समझते हैं, पर एक परमेश्वर तीन व्यक्तित्व में इसे अपने मन से समझ नहीं पाती हूँ, पर मैं समझती हूँ और हम इसके साथ बंधुत्व रख सकते हैं और हम तीनों दैवीय व्यक्तित्व के साथ संबंध रख सकते हैं और वे प्रत्येक हमारे लिए कुछ करते हैं। जब यीशु चले गए, आकाश से ऊपर चढ़ गए, उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा मैं तेरे साथ रहूँगा हमेशा। खैर जो उन्होंने किया वो था उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा, यानी अभिषेक को, परमेश्वर की उपस्थिति को। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति है।
उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा अपने प्रतिनिधि के रूप में उनके स्थान पर काम करने के लिए, और उन्होंने कहा वो तुम्हारे साथ रहा है पर अब वो तुम्हारे अंदर रहेगा। चलो भी इसे थामे रखो, अब वो तुम्हारे अंदर रहेगा। उन्होंने विश्वासियों को ऊपरी अटारी में जाकर बाट जोने के लिए कहा जब तक कि पिता की वो प्रतिज्ञा जो उन्होंने की है पूरी न हो जाए। और पिता की ओर से जो प्रतिज्ञा वो थी, जब पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा स्वर्ग से नीचे उतरा, जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 2 में दर्ज है। अब मुझे नहीं पता कि धर्म उन कमाल की बातों को छिपाने की कोशिश क्यों करता है जो प्रेरितों के काम अध्याय 2 में हुए, पर मेरा मतलब है जब वे ऊपरी अटारी में इंतजार कर रहे थे, अचानक, मुझे आपके बारे में नहीं पता, पर मैं अपने जीवन में अचानक का इस्तेमाल कर सकती हूँ। चलिए भी, अचानक भयंकर आंधी का शब्द आया और इसमें लिखा है, और आग की फैलती लपटें जैसी जीभें वहां सामने दिखाई देने लगी, और उनमें से हर एक के ऊपर वे आ टिकी, और वे दूसरी भाषाओं में बोलने लगे, या दूसरी अलग अलग भाषाओं में या विदेशी भाषाओं में आत्माओं के द्वारा दिए गए सामर्थ्य के अनुसार। अब मैं अन्य भाषाओं में बोलने पर बहुत बड़ी शिक्षा श्रृंखला नहीं करने वाली, और आपसे ये नहीं कहूंगी कि मैं आपको परेशान करूंगी, पर मैं बस आपको बता दूं, बस आपने किसी बात का अनुभव नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि वो बात सत्य नहीं है। यदि हम दूसरा संप्रदाय जो कहता है उसे ग्रहण करते हैं और उसके ऊपर तरजीह देते हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, आमीन। अब तो सारांश यह है कि जो वो पहली बात परमेश्वर ने की वो थी उनकी बोलियों को स्पर्श करना। क्या आज इस इमारत में कोई है यहाँ पर? मैंने कहा जो पहली बात परमेश्वर ने की वो थी उनके मुंह को स्पर्श करना। उन्होंने उनके मुंह को आग लगा दी। खैर, जाहिर है वे अजीब हरकत कर रहे थे क्योंकि सुबह के 10 बज रहे थे और सब लोगों ने सोचा कि वे नशे में हैं, जो मुझे बताती है कि सचमुच पवित्र आत्मा से भरा हुआ अति उत्साही मसीही समय समय पर कुछ अजीब काम कर सकता है, जो होता भी है। अब मुझे नहीं लगता कि हमें बस दुनिया में बाहर निकलना होगा और ये देखना होगा कि हम विचित्र हो सकते हैं। हमें कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की, नियंत्रण करने की और ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम किसके इर्द गिर्द हैं। पर निचोड़ ये है कि यीशु इसलिए नहीं मरे कि हम दुखदाई विश्वासी बनकर जीते रहें। वो हमारे लिए मरे ताकि हम, मेरा मतलब है, एक जीवंत, सामर्थी, आत्मा से भरा हुआ, उत्साही, विजयी, बहुतायत का जीवन पा सकें। और यदि आप सचमुच परमेश्वर को जानते हैं जैसा वो चाहते हैं कि आप उन्हें जाने, तो आप मसीहत से ऊब नहीं सकते हैं। और एक बात और जो परमेश्वर ने की जब उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा, जब यीशु ने पवित्र आत्मा को भेजा, तो वो थी कि वो अपने साथ वरदान लाए। वो अपने साथ एक सामर्थी वरदान लाए। उनमें से 9 हैं, खासकर वहाँ आत्मा के 9 फल हैं, वहाँ आत्मा के 9 वरदान हैं। और मेरा मानना है कि वे दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। मैं वरदानों को फल से ऊपर रखने की वकालत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ईमानदारी से कहूँ तो मैं लोगों को जानती हूँ जिनके पास वरदान है पर उनके पास फल नहीं है। वे बहुत ज़्यादा हताश हैं, पता है। और वो नहीं है जो हम चाहते हैं। पर परमेश्वर हमें ज्ञान का वचन देते हैं, बुद्धिमानी का वचन देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। क्या हमें कभी आत्मा के ज्ञान की प्रार्थना करनी चाहिए? बाइबल में लिखा है कि हम आत्मा के वरदानों की प्रार्थना करने के लिए, खोजने के लिए हैं और उसका पीछा करने के लिए। यदि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करते हैं जो आज मैंने आपको बताया, तो मेहरबानी करके घर जाइए और प्रार्थना करना शुरू कीजिए, परमेश्वर मुझे भर दे, मुझे अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। पवित्र आत्मा से भर देने के लिए परमेश्वर से हर दिन प्रार्थना करें, क्योंकि हमें हमेशा पवित्र आत्मा से भरा हुआ होने की ज़रूरत है। मुझे
परमेश्वर से एक बार वाला स्पर्श नहीं चाहिए जिसे मान लिया जाए कि ये मेरे बाकी के जीवन के लिए मुझे हर दिन नए स्पर्श की ज़रूरत है। इसलिए मैं सुबह में स्वयं बिस्तर से उठती हूँ और परमेश्वर के साथ समय बिताने चली जाती हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि हम ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे हम परमेश्वर के लिए बेताब हैं, तो हम हर समय परिस्थिति में इतने हताश नहीं होंगे और कम से कम अपने बिस्तर से 15 मिनट पहले रेंग कर बाहर आ सकते हैं और जाकर कह सकते हैं, परमेश्वर मैं आज के इस दिन के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ, मुझे स्पर्श कर। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप मुझे स्पर्श करें। क्या आप अपने जीवन पर अभिषेक ले आना चाहते हैं? एक अभिषेक बस अभी होने वाला है। खैर, लोग अभी जानने वाले हैं कुछ ऐसा जो हम आपके बारे में बताएंगे। मुझे नहीं पता कि वो क्या है, पर बस कुछ है और वे बस आपके आसपास रहना ही पसंद करने वाले हैं। आपको अनुग्रह मिलने वाला है। आप उन चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं कि आप उन्हें कैसे जानते हैं। आप सही समय पर सही जवाब पाने वाले हैं। यदि किसी के अंदर बुरी आत्मा है और वे आपके साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका गलत उद्देश्य है, तो ये रहा ज्ञान का वरदान। आप कहने वाले हैं, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर मैं अभी उस व्यक्ति के बारे में जांच करना चाहता हूँ। और फिर वहाँ एक और चीज़ है जिसके बारे में आप जानते हैं, वह विश्वास का वरदान, चमत्कारों का कारगर होना। विश्वास का वरदान एक ऐसा वरदान है जो किसी भी चीज़ से बढ़कर है। हम सबके पास विश्वास है, हर इंसान को विश्वास का पैमाना दिया जाता है, पर विश्वास का वरदान कुछ ऐसा है जो उससे बढ़कर है। ये एक ऐसा वरदान है जिसे आप समझ नहीं पाते कि ये आपके पास क्यों है। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे और देव को बाहर निकल कर वो करने के लिए विश्वास का वरदान दिया जो हमने किया। जब हमने मिनिस्ट्री शुरू की, मेरे पास कहानी बताने के लिए समय नहीं है, पर जो मैं कर रही हूँ उसका बिल्कुल कोई मतलब नहीं बनता यदि आप ये जान जाते हैं कि मैं कहाँ से आई, मेरी शिक्षा का स्तर क्या है और परिस्थिति जिसमें मैं थी वो कैसी थी जब परमेश्वर ने इसे करने के लिए मुझे बुलाया। मैं आपको वो बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर, यदि परमेश्वर एक भविष्य वक्ता से एक गधे के जरिए बात कर सकते हैं तो वो आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। आप दूसरों के जीवनों को बदलने के लिए परमेश्वर से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपके मुंह का इस्तेमाल करे? यदि आप समय के दूसरे आधे हिस्से का इस्तेमाल लोगों को नीचा दिखाने के लिए, लोगों की निंदा करने के लिए, लोगों के बारे में चुगली करने के लिए, नकारात्मक होने के लिए उपयोग करने का प्रयास करने जा रहे हैं, तो चलिए भी, तो हमारे शब्दों का बहुत ज़्यादा सरोकार है हमारे जीवन पर अभिषेक से। और दूसरे वरदान है भविष्यवाणी, बोलियाँ, बोलियों की व्याख्या। भाई, हम बोलियाँ बोलने लगते हैं तो हर कोई कहने लगता है। मैं अगले साल योजना बना रही हूँ आत्मा के वरदानों पर कुछ शिक्षाएं देने की। मैं सही स्थान चुनूंगी क्योंकि पता है हमने चुना नहीं, हमें चुनना है। माफ करना, वही आज मेरे पास नहीं है मेरी तरह की मिनिस्ट्री में। और मेरे पास हर डिनोमिनेशन के लोग हैं जो आते हैं, तो मैं बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ इससे पहले कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। मैं आपको डराना नहीं चाहती। मैं तो बोलियों में बात करती हूँ। मैं 40 साल से ज़्यादा समय से करती रही हूँ। शायद समय आ गया है कि दुनिया जान ले। आप कहते हैं मैं उसे समझ नहीं पाता हूँ। खैर, मैं भी नहीं, पर बाइबल में लिखा है जब आप बोलियों में बात करते हैं तो आप अपनी उन्नति करते हैं और अपने आप को विश्वास में मजबूत करते हैं। आमीन। तो ये एक अलौकिक वरदान है। आप अलौकिक बातों की व्याख्या नहीं कर सकते। तो वहाँ कुछ खास लोग हैं जो कहने की कोशिश करते हैं कि आरंभिक कलीसिया के साथ वो वरदान चले गए। यदि उन्हें उनकी ज़रूरत होती तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या हमें आज इसकी ज़रूरत है? मेरा मतलब है, माय गुडनेस, बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें लिखा हो कि वे आरंभिक कलीसिया के साथ चले गए। कहा जाए तो बाइबल में 1 कुरिन्थियन 13 में अवश्य लिखा है कि जब सर्वसिद्ध आता है, तो माइक यहाँ मुझे बता रहे हैं, जब सर्वसिद्ध आता है तो फिर हमें इन उपहारों की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मुझे पता है एकमात्र सर्वसिद्ध यीशु हैं और वो अभी तक आए नहीं हैं। तो तब तक
के लिए हमें सभी प्रकार की मदद की ज़रूरत है जो हमें मिल सकती है। संसार में व्याप्त वो सड़क जो मेरे आनंद में बाधा है, उससे ऊपर उठकर जीने के लिए मुझे पवित्र परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य की ज़रूरत है। आमीन। आप परमेश्वर से यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि आप अपने मुंह का इस्तेमाल करें दूसरे लोगों की जीवन शैली को बदलने के लिए, जब आप अपने मुंह का इस्तेमाल लोगों की निंदा करने में, उनका अपमान करने में, उनकी चुगली करने में करते हैं और नकारात्मक होने में। चलिए भी, हमारे शब्दों का हमारे जीवन के अभिषेक पर बहुत असर होता है और दूसरे वरदानों पर भी। भविष्यवाणी, बोलियां, बोलियों की व्याख्या। भाई हम बोलियां बोलने लगते हैं तो हर कोई, मैंने योजना बनाई है कि अगले साल मैं कभी आत्मा के वरदानों पर उपदेश दूंगी। मुझे अपनी सही जगह चुननी है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास नहीं, हमारे पास है। मेरी तरह की मिनिस्ट्री में हमारे यहाँ हर डिनोमिनेशन के लोग आते हैं, इसलिए मैं बुद्धिमानी करने की कोशिश करती हूँ और मैं आपकी मदद करने से पहले आपको डराना नहीं चाहती। इसलिए मैं बोलियों में बात करती हूँ। मैं करती रही हूँ 40 साल से ज़्यादा समय से। शायद समय आ गया है कि संसार जान ले, तो इसलिए आप कहेंगे मैं ये नहीं समझता, मैं भी नहीं, पर बाइबल में लिखा है कि जब आप बोलियों में बात करते हैं आप स्वयं को उन्नत करते हैं और आप स्वयं को विश्वास में मजबूत करते हैं। आमीन। तो ये एक अलौकिक वरदान है। आप अलौकिक बातों को समझा नहीं सकते। तो कुछ लोग हैं जो ये कहने की कोशिश करते हैं कि वरदान आरंभिक कलीसिया के साथ ही चले गए। खैर, अगर उन्हें इसकी ज़रूरत होती तो आखिर आज हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? मेरा मतलब, माय गुडनेस। और बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें लिखा हो कि वो शुरुआती कलीसिया के साथ ही चले गए। कहाँ जाए? बाइबल में लिखा है 1 कोरिन्थियों 13 में कि जब सर्वसिद्ध आता है तब सर्वसिद्ध आता है तब, माइक मुझे वहाँ से बता रहा है, जब सर्वसिद्ध आता है तो हमें इन वरदानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एकमात्र सर्वसिद्ध जिससे मैं जानती हूँ वो है यीशु, और वो अभी तक आए नहीं हैं। तो हमें जो भी सहायता मिल सकती है उस सहायता की ज़रूरत है। तब मुझे अलौकिक पवित्र आत्मा के अलौकिक सामर्थ्य की ज़रूरत है, उस सड़न से ऊपर रहने के लिए जो आज संसार में व्याप्त पड़ी हुई है। आमीन। तो जब आप पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त होते हैं, आप स्वयं को ऐसी बातें करते पाते हैं जिसका आपके लिए भी कोई तुक नहीं बनता। जानते हैं ये कुछ इस तरह की है, मैं 40 की नहीं हूँ, मैं 75 साल की हूँ। आमीन। 7-5, मैं 1 शताब्दी 3/4 जी चुकी हूँ। और आप जानते हैं आपका शरीर बूढ़ा हो सकता है, पर अंदर ही अंदर आपका दिन ब दिन नवीनीकरण होते जाता है। आपके बाद के साल आपके पहले के सालों से बेहतर होते हैं। इसलिए पुरानी बातों से हट जाइए। कोई भी इतना जवान या इतना बूढ़ा नहीं है कि परमेश्वर उनका इस्तेमाल न करे। और कोई भी, मैंने मिनिस्ट्री तब शुरू की जब मेरे 3 किशोर बच्चे और एक शिशु मेरी गोद में था। मुझे ये ना बताइए कि आपके पास बहुत बच्चे और आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। जब परमेश्वर कुछ करने के लिए आपका अभिषेक करते हैं, आप ऐसी बातें कर डालोगे जो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कर सकते हैं। लेकिन सच में मेरा ऐसा कुछ करने की मंशा नहीं थी, पर चलिए भी करते हैं। गॉश, आज परमेश्वर का अभिषेक हम पर उड़ेलता हुआ नजर आ रहा है। आमीन। पर कैसे जानेंगे कि किसे कैसे मांगना है यदि आप ये नहीं जानते कि ये क्या है? हमें अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। हमें अपने जीवन में उनका सामर्थ्य चाहिए। मैं तंग आ गई हूँ, नाखुश, दुखी, कुड़कुड़ाते हुए, मुंह फुलाए हुए, हमेशा शिकायत करते हुए मसीहों पर। आमीन। तो आप कम हो। तो जब पेंताकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उड़ेला गया, पहली बात जो उसने की वो ये थी कि उसने उनके मुंह को छुआ। तो मेरे ख्याल से हमें उस पर कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जानते हैं उसका कोई कारण है। और पौलुस कहता है बस
यहाँ थोड़ा उस पर जाते हैं। पौलुस ने कहा किसी को भी अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। तो यदि कोई भी आपसे ये कहता है उफ तुम ऐसा नहीं कर सकते, उनसे कहो प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं कर सकता हूँ। और पौलुस ने कहा मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। पर फिर भी उसने कहा मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं कुछ शब्द बोलूँ जो समझा सकूँ, बजाय पूरा दिन अन्य भाषाओं में बोलने के। कोई होना चाहिए जो उसकी व्याख्या करें और लोगों को बताए कि क्या कहा जा रहा है। चलिए इसे तिल का ताड़ न बनाए। जानती है पवित्र आत्मा के बारे में है, बोलियों के बारे में नहीं। जब मैं जाकर एक जोड़ा टेनिस के शूज़ खरीदती हूँ तो मैं अंदर जाकर उनसे बोलियों का जोड़ा नहीं मांगती, मुझे टेनिस जूते मिल जाते हैं। ओह माय गॉश, मैं यहाँ स्वयं को ज़्यादा ही परेशानी में डाल रही हूँ। जब आप पवित्र आत्मा को ढूंढते हैं तो वो आपको वरदान देगा भलाई के लिए इस्तेमाल करने को और सबके लाभ के लिए, जैसा वो तय करता है और इच्छुक है। इसलिए मत कीजिए। आपको अन्य वरदानों के बारे में ज़्यादा बढ़ाने चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। आप बस पवित्र आत्मा ढूंढ सकते हैं। आप परमेश्वर को ढूंढिए इससे पहले कि आप जान पाए आप अलौकिक सामर्थ्य में चल रहे हैं और आपके पास वो हर चीज़ होगी जो आपको करने की ज़रूरत है, जिसे परमेश्वर ने आपसे करने को कहा है। आमीन। ऑल राइट, तो मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगी, यदि आप वहाँ बैठे हैं और आप कह रहे हैं काश मैं जानती कि तुम उस लेडी के बारे में क्या बात कर रही हो, पर मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, मैं खुद को उतना ही खोया हुआ पाती हूँ जितना हो सकता है। और यदि हमारे पास नहीं है, ये कहलाती है नोइंग गॉड इंटीमेटली, और ये बात करती है आत्मा के सभी वरदानों की और आत्मा के सभी फलों की। और मेरे पास एक और किताब है, बीइंग बैप्टाइज्ड एंड होली स्पिरिट। तो आप उन्हें ला अध्ययन करें। यदि आपको जानना चाहते हैं तो बस किसी और के आने का इंतज़ार न करें। आप परमेश्वर के लिए भूख जगाएं और गहराई में जाएं। यदि आप उससे बात करना चाहते हैं तो बात करें। घर जाइए, एक और कंकोडेंस निकालिए और माय गॉश, आप खैर आज तो आप गूगल से कुछ भी पूछ सकते हैं और देखिए कि क्या निकल कर आता है। और खुद सभी शास्त्र वचनों को देखिए, आप ये पाएंगे कि ये बाइबल में है। आपको बिना सामर्थ्य के जीने की ज़रूरत नहीं। आपको बिना सामर्थ्य के जीने की ज़रूरत नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तो हमें सामर्थ्य मिलनी चाहिए, स्वयं को नियंत्रित करने की सामर्थ्य और स्वयं को अनुशासित करने की और वो करने की जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। ऑल राइट, मैं यहाँ थोड़ा प्रयास करूंगी, बस थोड़ा सा शांत होने की। ऑल राइट, मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। देखिए, मैंने काफ़ी अरसे से ये किया है। मैं महसूस करती हूँ जब अभिषेक मुझ पर सचमुच बहुत प्रबल होता है, और जब ये शायद इतना प्रबल न हो, मैं हमेशा अभिषेक तो हूँ वो करने के लिए जो मैं कर रही हूँ, पर कई बार ऐसा समय होता है जब अभिषेक इतना प्रबल होता है या परमेश्वर की उपस्थिति इतनी प्रबल होती है जब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ ऊपर उड़ रही हूँ। मेरा मतलब मैं इस तरह से, मेरा मतलब मुझे कोई अंदाज़ा नहीं रहता मैं क्या कर रही हूँ। जो मेरे मुंह से निकलता है वो मैं निकलने देती हूँ और ये लोगों की मदद करता है। तो हमें इस तरह से इसके साथ चलना है। हम इसे इसी तरह से करते हैं। तो यदि मैं ये मिस कर रही हूँ कि मैं एक पॉलिश्ड पब्लिक स्पीकर की तरह नहीं हूँ जो बहुत सी पब्लिक क्लासेस से गुजर चुका है। आमीन। मेरा मतलब है मैं हमेशा अच्छा कम्युनिकेटर थी, तो मैं अपना पॉइंट दूसरे को समझा सकती हूँ। मुझ में बहुत सी कॉमन सेंस है, पर मेरे पास बस ये एक वरदान था परमेश्वर का वचन दूसरे तक पहुंचाने का। पर क्योंकि मैं बाकी का तो वो तामझाम नहीं करती, जानते यदि ये काम नहीं करता तो मैं रुककर एक महान गीत नहीं गा सकती थी और बस हर एक को हैरान करती। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझ में परमेश्वर का अभिषेक होना ही चाहिए, वरना मैं गंभीर मुसीबत में पड़ जाऊंगी। ओके, जब मेरे पास वो नहीं होता, यदि मुझे लगता है अभिषेक प्रबल नहीं है, तब मैं ख़त्म करने तक इंतज़ार नहीं कर सकती। पर यदि मैं घड़ी देख रही हूँ कि जब तक मैं इंतज़ार नहीं करती हूँ इसे ख़त्म कर देने का,
मैं जान जाती हूँ कि मैं मुसीबत में हूँ, तो ये मेरे साथ तकरीबन कभी नहीं होता, पर कभी कभी यदि परमेश्वर मेरा ध्यान दिलवाना चाहते हैं किसी और तो वो करेंगे, आप नहीं ये जानते, पर मैं ये जानती हूँ। तो बहुत साल पहले समय एक छोटे से अंतराल से गुजरी हूँ जहाँ मैं शिक्षा दे रही थी, जैसा मैं हमेशा देती हूँ। तो मुझे बस महसूस हुआ कि बिल्कुल भी अभिषेक नहीं है और मुझे इससे नफरत हुई। नफरत नफरत नफरत। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं जो कुछ कर रही हूँ उसका कोई तुक नहीं। तो मैं डेव से कहती, मुझे बस ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझ पर कोई अभिषेक नहीं है। वो कहता, तुम क्या कर रही हो, तुम खुश हो, तुम पर है परमेश्वर का अभिषेक। तो ये कुछ समय तक चलता रहा, जब मैं बाहर जाती और बोलती, और अंत में बस मैंने डेव से कहा, मैंने कहा मुझे पता नहीं कि मुझ में क्या खराबी है, पर मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। मैं बस परमेश्वर को पुकार रही थी कि दिखाए कि क्या खराबी है, दिखाए कि क्या गलत है, और उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं दिखाया। खैर अगले दिन डेव ने कहा, मेरे ख्याल से परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि क्या खराबी है। क्या आपको सचमुच इससे नफरत नहीं होती जब परमेश्वर ऐसा करते हैं? मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें बताए कि क्या खराबी है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि क्या खराबी है और इसे अपनी ओर से मेरे बीच में रखो। खैर जिस मिनट उसने कहा, मैं पहले ही समझ गई अपना सब। ओ हाँ, जैसे कि पता है कि सब गलत है, तुम मुझे बताने वाले हो कि क्या गलत है। तो उसने कहा, तो मैंने कहा ठीक है, वो क्या है बताओ। और उसने कहा, जानती हो उस दिन जब तुम फला फला के बारे में बात कर रही थी, ये असल में एक प्रीचर था जिसे मैं जानती हूँ, और तुमने कहा, और मैंने उसकी प्रीचिंग के बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं कही थी, इसलिए मैंने सोचा कि वो एक किस्म से बड़बड़ाता रहा और बहुत सी अलग अलग दिशाओं में जाता रहा, और असल में उसने अपना पॉइंट खत्म भी नहीं किया। पर परमेश्वर उससे निपट नहीं रहे थे। और फिर ना केवल उन्होंने इसके बारे में डेव से निपटा, वो डेव को बताते हैं कि मेरी यही समस्या है। मैं जानती हूँ ये थोड़ा हास्यास्पद लगता है, पर ये तब जब हो रहा था हास्यास्पद नहीं था। तो इसलिए बस मैं असल में और ज़्यादा गुस्से में आ गई और वापस कमरे में गई, और मैंने फैसला किया कि मैं कुछ देर और बैठी रहूँगी। इसलिए मैंने कुछ दिन लिए, परमेश्वर मुझे ले गए याकूब 3:1-10 पर। तो मैं आपके लिए पढ़ने के लिए तैयार हो रही हूँ। मुझ में से बहुत उपदेशक न बने क्योंकि जानते हो, क्योंकि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। तो मैं इसका बाकी का हिस्सा थोड़ी देर बाद आपके लिए पढ़ूंगी, एक और मकसद के लिए। पर इसका निचोड़ ये है, मैंने असल में एक बहुत बुरी बात की थी परमेश्वर के वचन के उपदेशक के रूप में किसी और व्यक्ति के बारे में, और नीचा दिखाने की बात करके जो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा था। हमें किसी पर दोष लगाने की ज़रूरत नहीं, पर यदि आप मुसीबत में पड़ना चाहते हैं तो आप जाओ और किसी का न्याय करो जो वही काम करता हो जो आप कर रहे हैं। शायद आप चर्च के क्वायर में शायद आप चर्च के क्वायर में मुख्य गायक है क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत बढ़िया है। किसी और को कभी कभार कुछ स्पेशल गाना गाने देते हैं, आप कहते हैं वो बस कागज़ से सिर उठाकर गा नहीं सकते। मुझे पता नहीं वो उन्हें क्या गाने देते हैं। खैर बेहतर है कि तुम जल्दी प्रायश्चित करो। क्या तुम सब समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ? मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो दूसरे डॉक्टर की बुराई करता है, और मैं कहती हूँ तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। ओ आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं। जानते, मैं आज आप में थोड़ा श्रद्धापूर्वक भय और डर डालना चाहती हूँ कि परमेश्वर को पसंद नहीं आता जब आप दूसरे लोगों की चुगली करते हैं या उनकी निंदा करते हैं या उनकी बुराई करते हैं। आमीन। तो मैं समझ गई, मैंने परमेश्वर को सुना। मैंने केवल अपने जीवन में एक बार और ये तय किया, और उससे कुछ वर्षों बाद इसी तरह की परिस्थिति और वही नतीजा। कई बार परमेश्वर को बार बार हमें बातें सिखाने की ज़रूरत होती है। आप में से बहुतों को उपदेशक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि तुम में से बहुत उपदेशक न बने। हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। तो वाह क्या बयान है। तो कोई जो अपने मुंह को वश में कर ले
तो अपने जीवन में बाकी की सब चीजों पर नियंत्रण कर सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी लगाम लगा देते हैं। घोड़ों के मुंह में लगाम धातु का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, पर वो घोड़ा जो 1500-1600 पाउंड वजन का होता है नियंत्रित किया जा सकता है धातु के उस छोटे से टुकड़े से। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा पूरा जीवन, तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा नियंत्रित की जा सकती है इस छोटी सी चीज से, जो है आपकी जीभ और वो शब्द जो आप बोलते हैं। क्या आज किसी को इसकी जरूरत है? ठीक है। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। तो जहाज का कप्तान जहाज के एक भाग में खड़ा हो सकता है और एक पहिए से उस महाकाय जहाज को निर्देशित कर सकता है, एक छोटे से रडार से जिसे कोई देख भी नहीं सकता। मेरे ख्याल से आपको कोई अंदाजा नहीं है, और मेरा मानना है, मैं अपने बारे में ये कहूंगी, मेरे ख्याल से अभी भी मुझे कोई अंदाजा नहीं, जितना ज़्यादा मैंने इस पर अध्ययन किया है, इसके बारे में बात की है, शब्दों की असली शक्ति। क्योंकि मैं आपको बता सकती हूँ कि यदि मैं सचमुच ये किया करती तो हम और ज़्यादा सावधान होते, हम जो कहते हैं उसके बारे में और ज़्यादा सावधान रहते जो करते हैं। आमीन। अब कंकोर्डेंस निकालिए और देखिए, हम चलो नीति वचन लेते हैं। नीति वचन पढ़िए और मुंह के बारे में हर वचन और शास्त्र वचन पर हाईलाइट कीजिए। इसे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम बात करते हैं और जैसे बोलते हैं। आमीन। वचन 5, वैसे ही जीभ की एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारता है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लॉक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। खैर, तो आपको कैसा लगा ये? क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और जो हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। तो क्या आप ये समझिए, हम यहाँ आते हैं और यहाँ हम अपना स्तुति गीत गाते हैं। मुझे वो गीत बहुत पसंद है, ओवर डिफेंडर। आपको बस उतना ही करना है कि सर झुका दो। आप बस इतना ही करते हैं कि उनकी स्तुति करो, आप बस उनकी भक्ति ही करें, और हमें वो गीत बहुत पसंद है। पर फिर यदि आपने ये संदेश न सुना होता तो आप ये नहीं करेंगे। यदि आपने ये संदेश न सुना होता तो एक संभावना है कि यहाँ से कोई चला गया होता और आप किसी के साथ घर तक गाड़ी में गए होते और इसके बारे में बात किए होते। खैर, मेरे ख्याल से उसने बहुत ज़्यादा देर तक बात किया। मेरे ख्याल से उसने बहुत ऊंचे स्वर में बात की। आप जानते हैं, जो भी मेरा मतलब है, हम चर्च जाया करते थे और फिर हम अपने दोस्तों के साथ लंच पर बाहर जाया करते थे और पास्टर को लंच के लिए बुलाते थे। ये लंच का मजाक यही होता था कि चर्च में हर एक के बारे में गॉसिप होती थी, क्योंकि जीभ ऐसी कठोर होती है जिस पर नियंत्रण करना बहुत कठोर होता है। ये ऐसा क्यों है कि हम इंतज़ार नहीं कर पाते उन चीज़ों को बताने का जो हमने अभी अभी सुने। खासकर ये जब बुरी बात हो। मुझे आपके लिए ये पढ़नी दीजिए, मैंने सोचा ये सचमुच बहुत अच्छा है। प्राचीन ग्रीस में सुकरात बहुत सम्मानित व्यक्ति था जिसे सबसे ज्यादा ज्ञान था। एक दिन एक जानने वाले ने इस महान दार्शनिक से मुलाकात की और कहा, जानते हैं, अभी अभी मैंने तुम्हारे एक मित्र के बारे में क्या सुना है। रुको एक मिनट, सुकरात ने जवाब दिया। मुझे कुछ बताने से पहले मैं चाहूंगा कि तुम भी एक छोटी सी परीक्षा पास करो। मैं इसे ट्रिपल फिल्टर परीक्षा कहता हूँ। ट्रिपल फिल्टर, ये सही है। सुकरात ने आगे कहा, इससे पहले कि तुम मेरे मित्र के बारे में बात करो, ये बेहतर आइडिया होगा कि तुम एक्शन लो और उससे फिल्टर करो जो तुम कहने वाले हो। इसी के लिए मैं इसे कहता हूँ ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। पहला फिल्टर है सच्चाई। क्या तुमने बिल्कुल भी सुनिश्चित कर लिया है कि जो तुम बताने वाले हो
वो सच है नहीं? फिर उस आदमी ने कहा, असल में ये कुछ ऐसी बात थी जो मैंने सुनी। ऑल राइट, सुकरात ने कहा, तो तुम सचमुच ये जानते भी नहीं कि ये सच है या नहीं, तो चलो सेकंड फिल्टर आजमाते हैं। अच्छाई का फिल्टर? क्या जो तुम मेरे मित्र के बारे में मुझे बताने वाले हो, क्या वो कुछ अच्छाई है? नहीं, ये असल में इससे विपरीत है। तो सुकरात आगे कहता है, तुम उसके बारे में कुछ बुरा बताना चाहते हो, पर तुम्हें सुनिश्चित भी नहीं कि ये सही है। खैर, फिर भी तुम टेस्ट पास कर जाओ, हालांकि क्योंकि एक फिल्टर बाकी बचा है, फायदेमंद होने का फिल्टर। जो तुम मुझे मेरे मित्र के बारे में बताने वाले हो, क्या वो मेरे लिए फायदेमंद होने वाला है? खैर नहीं, सचमुच नहीं। खैर, सुकरात ने निष्कर्ष निकाला, चलो फिर से याकूब 3:2 के बारे में सोचें, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। मत्ती 12:34-35, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। उफ, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, इसे वहां होना चाहिए। ओ, बाहर आने के लिए। आमीन। और जितना ज्यादा आप किसी बात के बारे में सोचते हैं तो बहुत संभावना है कि आप इसे कहेंगे ही, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो वो कह रहा है कि यदि तुम स्वयं को सुनो पर या तुम अन्य लोगों को सुनो, आप जल्दी ही पता लगा सकते हो कि वो किस किस्म का इंसान है। खुद की सुने और आप खुद को जानने लगेंगे। इतना ही इसके बारे में। हाँ, वाह, इसका इतना ही मतलब बनता है। यदि आप गॉसिप करते हैं तो आप एक गॉसिपर हैं। यदि आप शिकायत करते हैं तो आप एक शिकायती हैं। यदि आप झूठ बोलते हैं तो आप झूठे हैं। मैं आपको बुरा महसूस कराने की कोशिश नहीं कर रही। मुझे यही चीज खुद पर भी लागू करनी होगी। मैं इन सपने के संसार में नहीं जीना चाहती कि एक बढ़िया मसीही हूं। यही सचमुच मुझ में कुछ तीखी समस्याएं हैं जिन पर मैं कोई तवज्जो भी नहीं दे रही, पर यह इतना महत्वपूर्ण है कि आप किसके साथ घूमते फिरते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, वो लोग जिनके साथ आप समय बिताते हैं उनका सचमुच बहुत प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। क्योंकि जैसे मैंने अभिषेक के बारे में बात की है, मेरा मानना है कि ये एक से दूसरे को लगता है, और मेरा मानना है कि आप जिस किसी के आसपास होते हैं उसका कुछ पाते हैं। ये आपके पास्टर के साथ हो सकता है या किसी और के साथ भी हो सकता है। ये निश्चय ही सिर्फ मैं ही नहीं हूं, पर लोग जो मुझे बहुत ज्यादा सुनते हैं, जैसे हर सुबह जब वो काम पर गाड़ी चलाकर जा रहे होते हैं, और उन्होंने ये कई सालों तक किया है। ज्यादा समय नहीं बीतेगा जब आप लोगों को ये कहते सुनेंगे, तुम जॉयस मार की तरह बोल रहे हो, या आपका पति आपसे कहे तुम टीवी पर उस लेडी की तरह व्यवहार करने लगी हो। खैर, ये सच है, जिस चीज के आसपास आप ज्यादा होते हैं आप उस तरह के बनने लगते हैं। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है कि आप किसके साथ अपना समय बिता रहे हैं, क्योंकि वो आप पर प्रभाव डाल रहा है। मत घूमिए नकारात्मक, मत घूमिए नकारात्मक, मुंह फुला हुए, कुड़कुड़ाए हुए, चुगलखोर, निंदा करने वाले, बुराई करने वाले लोगों के साथ। आमीन। किसी ऐसे के साथ रहें जिससे कुछ अच्छा कहना है, कोई जो सकारात्मक हो। आप में कोई आपका मिल जाएगा। यदि वो आपको दूसरे लोगों के राज बता रहे हैं तो वो किसी और के राज भी बताएंगे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उस पवित्र अग्नि से हमारी जीभ को छुएंगे, हमारे मुंह को शुद्ध करेंगे हे परमेश्वर, और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हमें हमारी मदद करने दे कि हम ये न सोचें कि हम आपकी चर्च में स्तुति करें, फिर एक दूसरे के बारे में बुराई करें बाकी के सप्ताह, और फिर भी आपकी उपस्थिति साथ ले जाएं और आपका अभिषेक हमारे जीवन पर। यदि हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो हमें अपने शब्दों के महत्व को समझने की जरूरत है। गलत और नकारात्मक शब्द बोलना बाधक बन सकता है हमारे जीवन में उसके पूर्ण सामर्थ्य को कार्य करने में, पर यह कहना सीखना जो परमेश्वर हमारे बारे में कहते हैं और दूसरों के बारे में, वो उसके सामर्थ्य को हमारे जीवन में बढ़ाएगा और हमें चुनना पड़ सकता है।
जानते हैं, आप अपने शब्द चुन सकते हैं और आपको इसे बहुत सावधानी से चुनना होगा। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।